बात आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम लोग आज पुनः एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। रात को हम परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, परमात्मा के हवाले करते हुए हम शांति की नींद में सोए हुए थे। परमात्मा ने हमें सवेरे इस जागृत अवस्था में उठाया है, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद है। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से हमारे दिन की शुरुआत करते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। अपनी आंखें बंद रखें और एक गहरी सांस लें। अपनी आंखें बंद रखें, गर्दन सीधी करें, कमर एकदम सीधी रखें और एक गहरी सांस लें। और अपना ध्यान अपनी नासिका के पास लेकर आएं और अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली सांस को हम ध्यान पूर्वक देखें। अगले 5 मिनट इसी तरह से हम अपनी नासिका के द्वार से जाने वाली प्राणवायु को हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे देखेंगे, और जो भी भाव और विचार हमारे मन में आते हैं उसे आने दें और जाने दें। अगले 5 मिनट हम इसी तरह से शांति के साथ बैठेंगे। हमारी नासिका के द्वार पर
हमारा ध्यान केंद्रित रखेंगे और जो प्राणवायु हम हमारे शरीर में प्रवाहित करते हैं, लेते हैं, उसका निरंतर ध्यान रखेंगे। प्रत्येक आने वाली सांस और जाने वाली सांस, और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें। आपका ध्यान केवल आपकी नासिका के अग्रभाग पर है, जहां से प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश करती है और प्रवाहित हो रही है। हमें उस प्राणवायु को प्रवाह को देखना है। नासिका के द्वार पर हमारा ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ आप रगड़िए। और जो ऊर्जा आपके हाथों में है, उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में स्पर्श करते हुए उसे पूरे शरीर पर प्रभावित करें। ये सिलसिला हमारा जारी है। पिछले 33 दिनों से हम लगातार अपनी आइडेंटिटी को एक्सपांड करने के काम में लगे हुए। आपने देखा होगा, हम मात्र 10-12 लोग प्रतिदिन यहाँ जुड़ते हैं, लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें करीब 350 लोग हैं और लगभग 3-4 हजार लोगों को संदेश भेजा होगा कि इस तरह का 365 दिन का आइडेंटिटी एक्सपांशन प्रोग्राम शुरू हो। उसमें से लिंक को क्लिक करके ग्रुप में आने वाले लोग 350, और उन 350 लोगों में हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया और प्रतिदिन सवेरे इस तरह से हम यहाँ पर मुलाकात करते। तो जीवन को बदलने और जिंदगी को बेहतर जीने की इस शुरुआत में हम लोग चुके हैं।
द कनेक्शन हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, और परमात्मा चाहते हैं, और इसीलिए हम सब यहाँ पर, हम हमारी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, और हम सब लोग शांति के साथ जीवन में समृद्धि चाहते हैं, शांति के साथ जीवन में समृद्धि चाहते हैं, शांति के साथ जीवन में समृद्धि चाहते हैं। तो शांति के साथ समृद्धि जीवन में कैसे आए? शांति के साथ जीवन में समृद्धि कैसे आए? तो हमने चीज के बारे में बात की थी जो हमें अवॉइड करना है। यानी शांति हमको तब मिलेगी जब हम किसी से अपने आप की तुलना नहीं करेंगे, कंपैरिजन। हम किसी से अपने आप की तुलना नहीं करेंगे, तुलना करना बंद। क्यों? क्योंकि हम यूनिक हैं। परमात्मा ने हमें एक विशेष योग्यता के साथ इस धरती पर भेजा है। अगर हमको शांति से रहना है तो कंपैरिजन बंद। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। जो है सो है, आप हैं, आप स्वयं हैं, तो कंपैरिजन बंद कर। दूसरा, हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर, आलोचना, हमको आलोचनाओं से बचना है। और जब हम आलोचनाओं से बचेंगे, कोई सकारात्मक आलोचना आप किसी की करना चाहते हैं, उसकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आप उसको बताना चाहते हैं, जरूर करिए, पर आप साधारणता आलोचनाएं करना बंद कर। जब आप आलोचना करते हैं तो आपके मन में मैल होता है, और जिसकी आलोचना करते हैं पीठ पीछे, वो तो सामने होता ही नहीं है, तो सारा मलाल और जो है वो सब आपके मस्तिष्क में रहने वाला। तो क्रिटिसाइज करना बंद कर। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स। जिंदगी को आसान, शांतिपूर्ण बनाने के लिए आपको सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाना है। जो भी आपकी किसी के साथ भी किसी भी तरह के कारण से उनके बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी संभव हो सके उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर। जब आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो आप शांति की परिस्थिति में आ जाएंगे। कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, ये 3C को सबसे प्राथमिकता हमें देना है। जब हम इन 3C को प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता न करने की, कि भैया हम इससे बहुत अपने आप को दूर रखेंगे, तो हमें इन 3C से पीछा छुड़ाना है। क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, और कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व। ये 3C हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, जो नहीं करना, स्टॉप। अब जिंदगी को हमको शांति और समृद्धि तक जाना है, तो समृद्धि उन्हीं को मिलती है जो क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो आज आप देखेंगे कि पहले संचार का माध्यम कबूतर, घोड़े और अन्य साधन हुआ करते थे। वक्त बदला, टेलीफोन आए, वक्त बदला, पेजर आए, वक्त बदला, मोबाइल आए। और ये जब क्रिएटिविटी हम करते हैं, समय के साथ जब क्रिएटिविटी होती है तो हमारी जिंदगी आसान होती चली। तो जो क्रिएटिविटी आती है उसको स्वीकार कर। तो हमारी जिंदगी में भी तो आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए। तो आनंद और मस्ती के लिए हमको क्रिएटिविटी की दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्रिएटिविटी करते हैं तो हमको फेलियरिटीज, हमको तकलीफें भी आती है, लेकिन जब हम हमारी तकलीफों को ओवरकम करते हुए आनंद के साथ कोई नया क्रिएशन करते, तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, क्रिएटिविटी इज द इंटेलिजेंस हैविंग फन। जब हम कोई सृजन करते हैं तो आनंद आता है, सृजन करते वक्त हमें आनंद आता है, मस्ती आती है, और इस आनंद और मस्ती के साथ ही हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्रिएटिविटी में हमको शामिल होना है, 3C को छोड़ना है, एक नई C की शुरुआत। क्रिएटिविटी, कंपेयर, कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिसिज्म से बचना है, और ये नए C की तरफ जाना है। क्रिएटिविटी आप आर्ट वर्क में कर सकते हैं,
आप अपने व्यापार में कर सकते हैं, आप अपनी जो सेवाएं किसी को देते हैं उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं। जब कोई नयापन होता है तो आपको सफलता बेहतर तरीके से मिलती है और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, हम कड़क मीठी चाय पीते हैं, टी, तो हमारे थॉट में विचार लाइए कुछ क्रिएटिविटी का। फिर आप अपने इमोशंस को उसके साथ कनेक्ट करो। आप अपने इमोशंस को आप जब उसके साथ में कनेक्ट करेंगे और एक्शन में आए तो फिर 4T काम करेंगे। 4T काम करेंगे, आपका लक्ष्य भी निर्धारित हो जाएगा, द टारगेट जो आपने अपने लिए तय। टारगेट, वो टारगेट आप तैयार कर लेते हैं। टारगेट करने के बाद आपको लगता है कि इन टारगेट को पूरा करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, टीम बनाने की जरूरत है, तो हम उस टारगेट को पूरा करने के लिए टीम बने। लेकिन टीम और आपकी माइंडसेट एक लेवल की होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जब हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं और टूल्स और टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्रिएटिविटी से टूल आया है, क्रिएटिविटी से टेक्नोलॉजी आई है, तो हम उन टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी में जिस मुकाम तक हमने पहुंचना है, तो टारगेट हमने निश्चित किए, उन टारगेट को हम अचीव करें। वो टारगेट अचीव कैसे होंगे? रिमूव द स्लाइड। टारगेट कैसे अचीव होंगे? टारगेट हमारे तब अचीव होंगे जब हम ईमानदारी से, फोकस करके, फोकस जहां हमारा जाएगा वही हमारा काम होगा। जो हम करना चाहते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस, कंसंट्रेशन आना चाहिए। अब आपने फोकस किया और फिर रोती सी सूरत लेके जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला है। आपको मुस्कुराहट के साथ, आनंद के साथ, मस्ती के साथ में, फुल एनर्जी के साथ में, पूरी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के साथ में, जो आपने रात को लिखा है अपनी डायरी के अंदर करने के लिए, उसको करने का पुरुषार्थ। तो आपने अपनी डायरी तो बनाई ली हो, नहीं बनाई है तो बना लीजिए कि आप सवेरे कितने बजे उठेंगे, उठने के बाद क्या करेंगे, आपका दिनचर्या क्या होगी, आप दिनचर्या से निवृत्त होकर अपने व्यापार व्यवसाय को की कौन कौन सी कार्य योजना पर काम करने वाले हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। कि मैं सवेरे 11 बजे यहाँ जाऊंगा, 12 बजे यहाँ जाऊंगा, 1 बजे यहाँ जाऊंगा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आप अपना पूरा प्रोग्राम डिसाइड। और जाने से पहले आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी कि मुझे इस काम में कामयाबी हासिल करना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, मुझे किस तरह से उसको डील करना है, वो स्ट्रेटेजी हमको क्रिएट करना पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजी हम क्रिएट करेंगे, स्ट्रेटेजी के हिसाब से चेहरे पर मुस्कान, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, जाते वक्त अभिवादन, प्रेम से बातचीत करना, पहले उसकी सुनना। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, कि आप अपनी अपनी बात कहते रहेंगे, तो उसकी सुनना, समझना और फिर उसके समस्या का समाधान देना। और जो भी व्यक्ति किसी की भी समस्या का समाधान देता है उसको पैसे मिलते। तो आप पारंगत हो चुके हैं, आपने जीवन को डिसिप्लिन के साथ जीना सीख लिया है, और आप किसी भी जगह पर जाते हैं समय के बाद नहीं, समय पर नहीं, समय से पहले जाते हैं। तो आपने अपनी जिंदगी में एक और चीज इनकॉर्पोरेट कर ली कि मैं तो जो भी काम करता हूँ, जहां भी मुझे जाना रहता है, मैं समय के पहले जाता हूँ, काम को समय से पहले पूरा करता हूँ। और जब कोई आदमी कोई काम समय से पहले पहुंच कर करेगा तो क्या उसकी शांति भंग होगी? नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर समय से पहले अपना काम करेगा तो क्या शांति भंग होगी? नहीं होगी। तो हमको शांति के साथ समृद्धि भी, क्यों? क्योंकि हमने हमारी जिंदगी का तरीका वैसा ही बना लिया है। समय से पहले पहुंचते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता रखते हैं, पहले उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसका समाधान देते हैं, और ये सिलसिला हमारा दिन भर जारी है। शाम को जश्न मनाते, आनंद मनाते हैं, मस्ती मनाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और हमने एक बात तो सीख ही ली है, आप कर ही रहे होंगे, मैं तो कर ही रहा हूं, कि भोजन की थाली पर जब मैं बैठता हूं तो मेरा कोई टेलीफोन मेरे पास नहीं,
भोजन की थाली पर बैठता हूं तो मेरा टीवी चालू नहीं होता है। भोजन की थाली पर बैठता हूं तो केवल भोजन और परमात्मा का धन्यवाद, किसान का धन्यवाद, पत्नी का धन्यवाद, बेटी का धन्यवाद, माता श्री का धन्यवाद, जिसने भी वो भोजन हमारे लिए बड़े प्रेम से बनाए। धन्यवाद के भाव में रहता हूं और थाली के अंदर एक कण भी नहीं छोड़ता, थाली के अंदर एक कण भी नहीं छोड़ता। भोजन मेरा पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक होता है। क्यों? क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मेरा शरीर मजबूत होना चाहिए, मैं फिजिकली फिट होना चाहता हूं, मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहता हूं। तो हमें अपने शरीर को वो ही ऊर्जा देनी है जो हमें सार्थक जीवन की ओर ले जाए। हमें वही ऊर्जा देना है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। हमें वही ऊर्जा देना है जो हमें मेडिसिन फ्री लाइफ रख सके। तो हमको ये अवेयरनेस आ गया है, तो हमने हमारी मानसिकता पर भी काम करना शुरू कर दिया है और हमने हमारे स्वास्थ्य पर भी काम शुरू कर दिया। ये दो चीजों पर हमने जब काम कर दिया तो हमारा तीसरा काम ऑलरेडी हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, हमारे थॉट के साथ हमारे इमोशंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं। वी आर कनेक्टिंग अवर इमोशंस, और जो हमारे इमोशंस उसके साथ कनेक्ट हो गए तो हमारा काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सफलता हमने ठान ली है, क्योंकि हमें सफलता चाहिए, क्योंकि हमें सफलता चाहिए। वी हैव डिसाइडेड कि वी वांट टू विन एंड वी विल विन। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। ये बात हमने स्वयं सेल्फ टॉक में कहना शुरू कर दिए। सेल्फ टॉक, हम अपने आप से जब बात करते हैं तो कोई नकारात्मक बात नहीं करते, हम सब सारी सकारात्मक बात करते हैं। हम विजुअलाइजेशन करते हैं कि जो कुछ भी मुझे पाना है वो मैं उसे अपनी आंखों को बंद करके घटित होते हुए देखता हूँ। विजुअलाइजेशन करता हूँ, मैं विजुअलाइजेशन, मैं विजुअलाइजेशन, मैं अफर्मेशन करता हूँ, मैं अफर्मेशन करता हूँ कि मैं सशक्त व्यक्ति हूँ। गुड़िया म्यूट कर दो। हाँ, मैं सशक्त व्यक्ति हूं, मैं मेरी जिंदगी में जो चाहता हूं वो मैं पाता हूं, मैं मेरी जिंदगी को प्रसन्नता पूर्वक जीता हूं, मैं अपनी जिंदगी में आनंद, मौज, मस्ती के लिए पुरुषार्थ करता हूं, मैं मेरी जिंदगी में लोगों से अपने संबंधों को सुधारने के लिए कार्य करता हूं, मैं अपनी जिंदगी में परिवार को समृद्ध और सुखी रखने के लिए कार्य करता हूं, मैं अपनी जिंदगी में अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं, मैं माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखता हूं, मैं अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी को खुश रखता हूं, मैं अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी की बातों को मानता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, एग्री करता हूं। एग्री करता हूं डिसएग्री होने के लिए, एग्री करता हूं डिसएग्री करने के लिए। खुशी का सबसे बड़ा कारण है, जिसके साथ आपको आपकी जिंदगी बिताना है, उसके साथ आप अगर डिसएग्री करेंगे तो झंझटों में पड़ेंगे। लेकिन आप एग्री करके डिसएग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप और हम दोनों अभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप उसको स्वीकार नहीं कर, तो हमारे बीच में क्या होगा? जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट। लेकिन अगर आप मान लें कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे आप मान लें, मानने के बाद आप अपना पक्ष रखें कि ये भी एक पक्ष हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे, तो हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। वो चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे व्यापारिक मित्र के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी हमें कुछ सुझाव देता है, हम उससे डिसएग्री हो जाते हैं और तुरंत उसके मुंह में भाई ये नहीं चलेगा, बजाय इसके कि हाँ, तू जो कह रहा है वो भी सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी सही है, समझ लो इसमें से सही क्या है। एग्री टू डिसएग्री, और फिर आप अपना वर्जन रख दीजिए। देखिए, जिंदगी को आप इस तरह से करके देखिए, आज करके देखिए, आपको ये प्रयोग आपको आपकी रिलेशंस को बेहतर करने में काम आए। एग्री टू डिसएग्री। आप किसी को ब्लंटली मना कर देते हैं ना, वो विचलित हो जाता है। लेकिन अगर आप उसकी बात को स्वीकार्यता दें, लेकिन उसके सामने ऑप्शन रखें। जब आप किसी को ऑप्शन देते हैं तो फिर श्रेष्ठ का ही चयन होता है, सहमति से होता है, और जब सहमति होती तो विवाद होने का सवाल ही नहीं होता है। तो जिंदगी में मधुरता भी लाना है, प्रेम भी लाना है, रिलेशंस को भी स्ट्रांग करना है, ये सबसे बेहतर है। हम यहाँ ये सब कुछ सीख रहे हैं और प्रैक्टिकली
इसको रोज हम हमारी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने का काम। वेन वी इम्प्लीमेंट, कोई भी चीज हम सीखें जाने बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानने समझने सीखने से आगे की बात है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हम यहाँ जो आ रहे हैं ना, प्रतिदिन हमको इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना। वी ऑल हैव टू वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज हम लोगों ने तय किया है कि जो दिल चाहता है वो करेंगे। हमारी जिंदगी को जो बेहतर बनाएगा, ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो हमें प्रोत्साहित करेगा, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा, जो हमारी सफलताओं से खुश होगा। हम हमारा जो सर्कल है वो हम इसी तरह का निर्माण करने वाले हैं, जो हमें सकारात्मक दिशा में आगे ले जाने में हमारी मदद करता है। तो आप अपने कागज पर लिख लीजिए कि वो कौन कौन से व्यक्ति, आप कागज पर लिख लीजिए कि आपको क्या क्या जिंदगी में पाना है, और LFL को तैयार कर, लेजर फॉर लाइफ आप तैयार करिए। मैं आपको मेरा जो लेजर तैयार है वो मैं आपको कल बताऊंगा। मेरे जो लक्ष्य हैं 1 अप्रैल 2024 से लगाकर 31 मार्च 2025 तक मुझे फिजिकली क्या हासिल करना, मुझे इमोशनली मेरे लेवल को कहाँ ले जाना है, मुझे स्पिरिचुअली कहाँ जाना है, मुझे फाइनेंशियली कहाँ पहुंचना है, ये सब मेरा लेजर ऑफ लाइफ में पूरी तरह से रेडी रहेगा। आपको भी वो लेजर ऑफ लाइफ में बताने वाला हूं। आप वो लेजर ऑफ लाइफ के हिसाब से अपना लेजर डिजाइन कीजिए और हम सब लोग मिलकर उस पर काम करेंगे। आप मेरी मदद करना और मैं आपकी मदद करें, और यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आप सभी के चेहरे अगर देखने को मिल जाएं ये मुस्कुराते हुए, तो हम एक दूसरे का वंदन करते हुए हमारे कर्मों जो हमें दिन भर में करना है, कार्य करना है, उस पर हम आगे अग्रसर होंगे। तो आपके मुस्कुराते चेहरे हम सब देखना चाहेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का आदान प्रदान है, ये मुस्कुराहट का आदान प्रदान है। जब हम इस तरह से एक दूसरे के साथ में अपनी ऊर्जा को शेयर करते हैं तो बात अलग हो जाती। चलिए, आप सभी का ये मुस्कुराता, प्रगति करता, पुरुषार्थ करता, सकारात्मकता से जीवन को जीता, परमात्मा का धन्यवाद करता, माता पिता का ध्यान रखता, पत्नी के प्रति सद्भाव रखता, मित्रों से संपर्क रखता, शाम को जश्न मनाता, रात को सोने से पहले कल की योजना बनाता, और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया करते हुए चैन की नींद सो जाता, सवेरे उठता और इसी तरह से मुस्कुराता हुआ हम सब मुलाकात के एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का अभिनंदन है, मंगलमय शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। इसी मनोभाव के साथ आज के इस सत्र का हम समापन करते हैं और कल सवेरे पुनः हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।